तो उन्होंने उसके राइजर के ऊपर हैबिटेट बेल लगा के एयर ब्लो के जरिए सारा क्रूड ऑयल बाहर निकाल लिया था। आप इसे ऐसे समझे, आप जूस का एक पाइप ले, उसमें पानी भरें और उसकी एक साइड से हवा दें। ऐसा करने से दूसरी साइड से पानी बाहर आ जाएगा। अब हैबिटेट बेल का भी यही काम है, हवा देना। तो ऐसे ही जब हैबिटेट बेल के जरिए उस यू शेप पाइप से सारा क्रूड ऑयल एयर ब्लो के जरिए बाहर निकाला गया, तो उसी वक्त उसके राइजर के ऊपर एक इन्फ्लेटेबल प्लग लगा के सील कर दिया गया, इस डर से कि कहीं कोई गैस लीक ना हो या फिर पानी इसके अंदर ना जाए। मगर इनका ये डर ही इनके लिए मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि फिर 15 दिनों के बाद जब पांचों मैकेनिक्स इस इन्फ्लेटेबल प्लग को रिमूव करने के लिए आते हैं, तो ये सबसे पहले उस इन्फ्लेटेबल प्लग वाली जगह पे हैबिटेट बेल लगाते हैं। और जैसे ही इन्फ्लेटेबल प्लग को रिमूव करते हैं, नंबर 1, उस पाइप के अंदर ऑलरेडी गैसेस की वजह से एक सक्शन प्रेशर बन चुका था। अब उस सक्शन प्रेशर की वजह से हैबिटेट बेल भी अपनी जगह से हिला, जिसकी वजह से उसका थ्रोइंग प्रेशर तेज हो गया। अब इस थ्रोइंग प्रेशर की वजह से एज पर वो हिल चुका था, तो पानी का प्रेशर भी डायरेक्टली अंदर आने लगा। अब इन तीनों प्रेशर ने एक डेल्टा प्रेशर क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से इन पांचों डाइवर्स को इमेंसिव फोर्स ने उस पाइप के अंदर धकेल दिया। इसी डेल्टा प्रेशर की वजह से ये पांचों इमेंसिव, लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, कि कितनी स्पीड में ये उस पाइप के अंदर गए होंगे। आपने वो वीडियो देखी होगी। वेल, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि आखिर इन्होंने इन्फ्लेटेबल प्लग वाली जगह पे हैबिटेट बेल को लगाया क्यों? क्योंकि हैबिटेट बेल का काम तो एयर प्रेशर प्रोड्यूस करना है, एज पर मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। उन्होंने इन्फ्लेटेबल प्लग वाली जगह पे हैबिटेट बेल को इस वजह से लगाया था क्योंकि इनका प्लान था कि जब ये उस इन्फ्लेटेबल प्लग को रिमूव करेंगे, तो इस हैबिटेट बेल के जरिए एयर ब्लो करके ऊपर मौजूद गंदे क्रूड ऑयल को नीचे भेज देंगे, ताकि वो आसानी से काम कर सके। अब ये पांचों उस पाइप के कई फीट्स अंदर अंधेरे में मौजूद थे। ये डरे हुए थे, जख्मी थे, इनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये उस पाइप के किस पॉइंट पे हैं। फिर क्रिस बताता है कि जब उस पाइप ने इसे अंदर खींचा, तो इसे एक जंप महसूस हुआ था। जब ये पाइप के अंदर भी आ रहा था, तो इसको लग रहा था कि इसके लिए ग्रेविटी खत्म हो चुकी है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं पाँव के बल, लाइक फुट फर्स्ट, इस पाइप में खींचा गया हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा सर उसी बर्थ 6 जहां से ये अंदर खींचे गए हैं उसकी तरफ मौजूद है। एज पर उस पाइप में टर्न होना थोड़ा मुश्किल था। तो सारी टीम ये डिसाइड करती है कि क्रिस और उसके पीछे मौजूद फाइजल, कुर्बान, ये दोनों मदद लेके आएंगे और बाकी टीम इनका इंतजार करेगी। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर पानी इतनी तेजी से उस पाइप के अंदर जा रहा था, तो ये अंदर सांस कैसे ले रहे थे? ये यू शेप पाइप सीधा यू नहीं था, ये जिग जैग था। ये कहीं से ऊपर जा रहा था, कहीं से दाएं, कहीं से बाएं और कहीं से डायरेक्ट नीचे, और ये जिग जैग पॉइंट थे। तो इसी तरह जब पानी फुल स्पीड में उस यू शेप पाइप में घुसा, तो उसके जिग जैग पॉइंट पे एयर पॉकेट्स बन गए, और ये सारे उन्हीं एयर पॉकेट्स में अलग-अलग